आज फिर आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का टाइटल हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्रेंड और एनिमी। ठीक है, बड़ा ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसको समझते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ग्लोबली ये डिबेट हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इतना रैपिडली बढ़ रहा है वो कहाँ तक, उसका रीच पॉइंट क्या है, उसका बेंचमार्क क्या है, उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, कितने दूर तक जा सकता है वो। आज के डेट पे एआई बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये कितना फीजिबल है, कितना एथिक्स है, कितना एथिकल है, इसको हम लोग समझेंगे आज ये टॉपिक में। ठीक है, बड़ा ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत जल्दी मतलब रहेगा ये वीडियो तक, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और झटपट इसको खत्म करता है। चलिए, तो स्पाइडरमैन का एक लाइन मुझे बड़ा याद आया है और बड़ा बड़ा सूट करता है ये, मतलब ये पूरे प्रोजेक्ट में, ये जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ स्लाइड्स पे। और वो हो गया विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन सबने देखा है, सबको याद होगा। चलिए, अभी ये स्लोगन याद रखिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या चीज में ये स्लोगन फिट बैठता है, इसको हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन बट एन आर्गुमेंटेटिव वन। फुल डिबेट है, फ्रेंड है या एनिमी होगा। ठीक है, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंड में कैटेगरी में आएगा या एनिमी के कैटेगरी में आएगा। तो फर्स्ट आ गया एनहांसिंग एफिशिएंसी इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आज के डेट पे ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं दिसंबर के 2024 के, ठीक है, आज के डेट में बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज एआई पे आ चुके हैं। तकरीबन 30 to 40% एआई मॉड्यूल में काम कर रहे हैं। ठीक है, जबकि बिजनेसेस को अगर एआई में चलाया जाता है तो डेटा सेट्स जो होते हैं, मतलब बिजनेस के जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, मार्केट किस तरह से काम करता है नहीं करता है, उसको जो एनालिसिस है, बहुत रैपिडली और बहुत एक्यूरेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है। अब इसका फायदा क्या होगा? बिजनेस में आप प्रॉफिट ला सकते हो, आप समझ सकते हो कि मार्केट कौन सा तरफ से जा रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा। मतलब डेटा को लेके आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव आप कर सकते हो कि मेरे बिजनेस को मैं कहां तक ले जा सकता हूँ। ठीक है, सेकंड, हेल्थ केयर एडवांसमेंट। आजकल एआई डायग्नोसिस टूल में वो धमाल कर रहा है, क्या बताएं। ठीक है, उतना लेवल तक तो नहीं पहुंचा है लेकिन कुछ कुछ जगह पे तो एआई आ चुका है जहां पे इंस्ट्रूमेंटेशंस को मतलब जो डिजीज है, जैसे कि कोई भी सोनोग्राफी हो गया, डायग्नोसिस के जो चीज है उसमें जो सॉफ्टवेयर लगता है उसमें एआई कुछ कुछ जगह पे कैपेबिलिटी दिया जा चुका है। उससे ये बेनिफिट होता है कि जो ह्यूमन एरर है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। प्लस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर रिसोर्सेज, हेल्थ केयर रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करना, बेहतर तरीका से पेशेंट्स को सर्व करना एआई की तरफ से, वो भी धीरे धीरे चालू हो चुका है। तो देखिए, ये तो हो गया एडवांटेजेस, और भी है, मैं बताता हूँ आपको, आप देखते रहना। थर्ड आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेशन। पहले तो आर एन डी होता रहा। ठीक है, कोई गाड़ी के लिए आर एन डी हो गया, आप वेपन बनाने के लिए आर एन डी हो गया, आप जब चिप बनाते हो उसका एक आर एन डी होता है। ठीक है, आप हर एक जगह पे आजकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम तो सुना ही होगा, मैं डायरेक्ट डिटेल में जाता हूँ तो है, मतलब उसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, लेकिन मैं मतलब ये होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता क्या है। हर एक चीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अगर आप फर्ज कीजिए कि आपके पास पहले से ही कुछ कुछ डेटा सेट्स है, डेटा है पहले से, एआई को लगा के वो डेटा सेट्स के अगेंस्ट पे अगर आप आर एन डी करते हैं, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, मतलब कॉम्प्लेक्स मशीनरीज और कॉम्प्लेक्स डिजाइन को वो इजीली मतलब डिजाइन करके आपको दे सकता है, या इजीली आपको कोई एक एक्सप्लोरेशन दे सकता है जहां से आपको पता चले कि नहीं ये चीज बेटर है। ठीक है, एआई हम लोग का असिस्टेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एआई अभी तक तो फुल्ली ह्यूमन इंटेलिजेंस को तो पार नहीं किया है। वो एक को पायलट है, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट में को पायलट देखा ही होगा ना। को पायलट का मतलब होता है, मतलब जो पायलट के साथ रहे। ठीक है, वो प्लेन उड़ा नहीं रहा है, वो उसको असिस्ट कर रहा है। सेम थिंग एआई, एआई हम लोग को असिस्ट कर रहा है ये सब चीज में। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं गया है और मेरे हिसाब से जाना भी नहीं चाहिए।
हाँ ये सब टॉपिक यहाँ पे है, मैं वो वहां पे भी जाऊंगा। चलिए, फिर ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे, आपको तो आपने टीवी में भी देखा होगा, गाड़ी उड़ी में तो मतलब जितने सारे गाड़ीज होते हैं वो रोबोट आ चुके हैं, एआई एल्गोरिथम्स वहां पे यूज करते हैं, रोबोट्स यूज करते हैं, स्मार्ट मशीन्स आजकल से आ गए हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड करते हैं, प्रोडक्ट्स को फुल्ली ऑटोमेशन करके उसको मैन्युफैक्चरिंग से बाहर निकालना। वर्कफोर्स लेबर ये हिसाब से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन एक्यूरेसी एंड क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ है, बहुत क्वालिटी एनहांस हुआ है इसके एंगेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट, एजुकेशन टूल्स एंड एडेप्टिव लर्निंग। आजकल तो बच्चे लोग तो चैट जीपीटी तो मुंह में है, ठीक है, मतलब कुछ भी डालो चैट जीपीटी में डाल दो वो आ गया। लेकिन ये फ्यूचर क्या सही है? चलिए इसके बारे में और आगे जाते हैं, लेकिन उसका ये अच्छा पार्ट है कि स्टूडेंट्स लोग को एक असिस्टेंट मिल गया है, जो उस मतलब जो स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज हैं उसको इजीली सॉल्व कर सकते। ठीक है, उसके जो स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म यूजिंग एआई एल्गोरिथम्स। वो बंदा किस तरह पढ़ सकता है, उसका इजी वे क्या है समझने के लिए, एआई एल्गोरिदम से उसको समझा जाए, उसके वीकनेस को समझा जाए और उसके हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आज की डेट पे अगर रियल सिनेरियो में जाऊं तो स्टूडेंट्स तो चैट जीपीटी तो मतलब हंगामा तरफ से यूज कर रहे हैं। मतलब उन लोगों को बताना नहीं पड़ता कि चैट जीपीटी यूज करता है, और चैट जीपीटी उन लोगों के लिए एक बड़ा सा वरदान के हिसाब से काम हुआ है। उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे, चलिए पहले पॉजिटिव वाला खत्म कर लेते हैं। और सिक्स पॉइंट हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन कम्युनिकेशन। ग्लोबल लैंग्वेजेस अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप अगर आप इंडिया का ही पकड़ लेना तो हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। साउथ में चले जाओ, आपको तमिल मिलेगा, कन्नड़ मिलेगा, ठीक है, मलयालम मिलेगा। आप अगर इधर में आ जाओ, भोजपुरी है, वेस्ट बंगाल बंगाली में आता है, असम असम इसमें आ रहा है, मेघालय के कुछ अलग लैंग्वेजेस हैं। फर्ज कीजिए ये पूरा जो लैंग्वेज सिस्टम है, ये अगर एआई कम्युनिकेशन एक दूसरे से किया जाए, जैसे कि कोई भी एक ट्रांसलेशन टूल्स हो गया, आपने तो ट्रांसलेशन देखा हो ना, गूगल ट्रांसलेशन हो गया। आप जापान जाते हो, इंग्लिश में बोलते हो, वो जापानीज में बोलता है, होता है ना। इसको अगर एआई फीचर्स में डाल के और भी एनहांस किया जाए तो सोचिए जो ग्लोबल जो कम्युनिकेशन गैप है, किसी को अगर लैंग्वेज समझ में आता है नहीं आता, वो कितना मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स में। ठीक है, कि वो एनिमी है या नहीं। पहले तो हम लोग फ्रेंड के हिसाब से हम लोगों ने पहले चार्ट में देखा कि फ्रेंड है या नहीं, तो फ्रेंड के तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने 6 गिना दिए। अब हम लोग एनिमी में गिनाते हैं कि एनिमी किस हिसाब से हो सकता है। फर्स्ट, एथिकल कंसर्न एंड बायस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि एआई सिर्फ अच्छे काम नहीं करता, उसके बुरे भी काम करते हैं, लेकिन ये एआई खुद से नहीं कर रहा, उसे चलाने वाले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया डीप फेक्स, इमेजेस को रियलिस्टिक इमेज में बदल देना। ठीक है, ये एथिक्स के खिलाफ, वो एथिक्स है नहीं। ये रिसेंटली आपने न्यूज में पढ़ा होगा ना, कोई एक्ट्रेस है साउथ की, उनका मतलब डीप फेक में करके कोई एक ऐसा वीडियो आ गया जो वो थी नहीं वहां पे। तो ये सब चीज एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आप एआई पे ला नहीं सकते। ठीक है, उसको ऑडिट में बिठा नहीं सकते, क्योंकि वो सिस्टम में बनाया गया नहीं। ठीक है, तो एथिक्स कंसर्न के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एनिमी है, आज के डेट पे तो है, क्योंकि कितने सारे रिपोर्ट्स तो अभी मिल चुके हैं। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, एआई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को एलिमिनेट करना नहीं, वो हमारे असिस्ट करना। तो अगर एआई को उतना लेवल पे अगर हम लोग बढ़ा दें, एथिक्स कहा जाए, एआई के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एथिक्स ला सके। उसको बुरा क्या है, अच्छा क्या है, वो सिर्फ डेटा समझता है। आप गौर कीजिए, एआई डेटा समझता है, डेटा, डेटा में इमोशंस काम नहीं आता, इमोशंस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट में ही आता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एलिमिनेट कर दे रहा है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, तो वो कितने डिफरेंशिएट, मतलब वो कितना भयावह होगा आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर एआई खुद ब खुद मतलब जजमेंट करना लग जाए, क्योंकि हर जजमेंट डेटा से नहीं होता, इमोशंस काम में आता है। बायस मतलब जो
इंटेलिजेंस होता है वो काम में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इंटेलिजेंस, लेकिन वो डेटा के ऊपर में इंटेलिजेंस, और डेटा कभी भी प्योरली इमोशंस में नहीं आता। ठीक है, मैं डेटा डिसीजन का मैं बात कर रहा हूँ, डेटा डिसीजन कभी भी इमोशंस के ऊपर में नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ कुछ जगह में मतलब। देखिए मेरा जो ओवरऑल मैं जनरल व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ये लाइन में आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैं होप करता हूँ आपको मैं बता पा रहा हूँ, मैं क्लियर हो पा रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और इमोशंस बहुत जरूरी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जगह पर लैक करता है। और मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के अंडर रहना चाहिए, उसको ऊपर नहीं। फोर्थ पॉइंट, प्राइवेसी इन्वेजन एंड सर्वेलेंस। अगर एआई एक ऐसा चीज है ना जहाँ पे अगर आप उसको सब छोड़ दो, वो अपने आपके प्राइवेसी व्यू मतलब जितने सारे आपके प्राइवेसी थिंग्स है, सर्वेलेंस है, वो सब आपके वो कर सकता है, क्या होता है, इंडल्ज कर सकता है, ले सकता है। आजकल तो कितने सारे सीसीटीवी है ना जो मतलब ऑनलाइन चलते रहते, ओपन चलते रहते हैं। किसी को अगर मिसयूज करना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऊपर में लेके, तो वो डेफिनेटली मतलब आराम से ले सकता है। और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वैलिडेट कैसे करोगे? वहां पे अकाउंटेबिलिटी होता किस तरह से? वो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। तो प्राइवेसी इन्वेजन और सर्वेलेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा भयानक है, क्योंकि उस पर होना नहीं चाहिए। कोई भी चीज प्राइवेसी इन्वेजन में वो ले लेगा, सर्वेलेंस में तो और भी गड़बड़ है। ठीक है, प्राइवेसी इन्वेजन मतलब अगर आपके फोन में सोचिए, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके फोन पे अपना अगर आपने एआई टूल्स इम्प्लीमेंट कर दिया, वो खुद ब खुद आपको आपका डेटा लेते रहेगा, मतलब मोबाइल से या कंप्यूटर से जो भी है। तो आपके डेटा लेना मतलब क्या, कुछ कुछ ऐसा चीज है ना जो आप शेयर नहीं कर सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो वो तो ले रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेसी इन्वेजन। जो चीज आप शेयर नहीं करना चाह रहे फिर भी वो ले ले रहा है आपके जानकारी के थ्रू। फोर्थ पॉइंट हो गया ऑटोमेशन वेपन्स एंड वारफेयर। अगर सोचिए कि एआई का पास कैपेबिलिटी आ जाए कि वो वारफेयर और वेपन्स को खुद ब खुद लॉन्च कर सके, खुद ब खुद अपना डिसीजन ले सके, कितना भयानक चीज है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वार्स हैं जो बस ह्यूमन इमोशंस और इंटेलिजेंस की वजह से ही रुके। ठीक है, मतलब आप गूगल में सर्च कर लेना, इतने सारे ऐसे चीज है जो क्या होता है मतलब वार शुरू होते होते जस्ट एक ऑफिसर ने वो मतलब वार जो जो मिसाइल से वो छोड़ा है, और इसके वजह से कितने सारे मतलब वार रुक गए, कितने सारे की मौत हो गई। जबकि वो जो मिसाइल, मतलब मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, शायद ये रशिया और यूएसए के बात है, कोई एक कोल्ड वार के टाइम पे क्या हो गया, वहां से रशिया के रडार में डिटेक्ट करके एक मिसाइल छोड़ा गया यूएसए की तरफ। रशिया के एक ऑफिसर ने उसको डिनाई किया कि ये मतलब मिसाइल नहीं कुछ और है। ठीक है, और उन्होंने अपने तरफ से मिसाइल लॉन्च नहीं किया। बाद में पता चला कि वो मिसाइल एक्चुअली था ही नहीं, वो कुछ दूसरा चीज था। अब खुद सोचिए, ये जगह पे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता रहा, वो डेटा के हिसाब से मिसाइल छोड़ देता। अब एक्चुअली वो मिसाइल था ही नहीं, कितने जन की मौत होती थी, प्लस वार जो स्टार्टअप हुआ। अभी हम लोग आते हैं कंक्लूजन में। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो मैं अलग सा वीडियो बना, ये तो एआई के ऊपर में जो चैट जीपीटी आप यूज करते हैं, टेक्स्ट टू मतलब टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछ के जो आप उसके आंसर निकालते हैं, वो तो सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गया। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तो इसके ऊपर पे, ठीक है, ये एक्सेंशियल रिस्क लाता है फॉर द अलाइनमेंट ऑफ एआई विद ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। ठीक है, ह्यूमन एथिक्स और ह्यूमन मतलब जो वैल्यूज है वो इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता। ये इसका एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, इसको एक चैलेंजेस के हिसाब से लेना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर्स एथिकल डिसीजन, रेस्पॉन्सिबल रेगुलेशन, बैलेंस यूज टू एंश्योर पॉजिटिव सर्व्स ह्यूमैनिटी। ये हो गया सबसे बेस्ट थिंग कि अब एआई तो है, वो हमारे बहुत काम इजी कर रहा है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हम वो एआई को किस तरह से यूज करें एथिकली, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर उसको रेगुलेट करना और उसको चलाना, वो हमारे ऊपर। ठीक है, आजकल जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो एआई को धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है वो फ्यूचर में क्या काम होगा, उसका इफेक्ट क्या गिरेगा। अगर गलत हाथों में एआई गया तो सर्वनाश होना लाजमी है। ठीक है, एआई को अगर आप सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से
वो तो बड़ा अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर आप उसको मिसयूज करना चाहते हो, वो भी बहुत बड़ा काम करेगा। एथिक्स और वैल्यूज, ह्यूमन एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज को लेके हम लोगों को एआई में काम करना पड़ेगा। ये होता है उसका मेन पर्पज। चलिए वीडियोस को यहाँ तक रखते हैं। मेरा वीडियोस को लाइक कीजिएगा। बड़ा मतलब सोचा था ये एक वीडियो बनाऊं, बोल के वीडियो बना लिया। शेयर कीजिएगा अगर आपके कोई मतलब को आपको पसंद है ऐसा टेक्निकल वीडियोस, आप मेरे दोस्त, फैमिली मेंबर्स कोई भी है, शेयर उनको कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे अच्छे वीडियोस लाओ, आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रेजेंट करो। ठीक है? और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, आप फीडबैक कीजिएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बटन डाल दीजिएगा कि अगर नया वीडियो में डालूँ तो आपको पता चल जाए। वीडियोस में बड़ा कम डालता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वीडियोस जो डालूँ आपके बेनिफिट में डालूँ, आपको कुछ नया लाऊं, कुछ अच्छा लाऊं जो आपको मतलब आपके फ्यूचर में काम दे, रियल एग्जिस्टेंस में काम दे। थैंक यू।